गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम आपके लिए निबंध लेके आए हैं, जिसका हम एक उदाहरण व्यायाम का महत्व इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले व्यायाम का महत्व इस विषय पर निबंध जो है आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावना, व्यायाम क्यों, व्यायाम से अर्थ, व्यायाम का लाभ तथा उपसंहार, ये हम जान लेते हैं। तो रूपरेखा में प्रस्तावना, व्यायाम क्यों, व्यायाम से अर्थ, व्यायाम का लाभ और उपसंहार। अब इन्हीं पॉइंटों के बारे में हमें लिखना है। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना में जान लेते हैं क्या है। प्रस्तावना में यदि कोई व्यक्ति रोगी या बीमार रहता है तो वह संसार में कुछ भी नहीं कर सकता, परिश्रम से वह कर ही नहीं सकता, वरन उसका मस्तिष्क भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वच्छ विचारों का निवास रहता है। शरीर यदि स्वस्थ है तो हमें हर काम में आनंद आएगा। शरीर यदि रोगी है तो स्वादिष्ट खाना भी हमें सुख नहीं दे सकता है। शरीर स्वस्थ रहे, कोई रोग न हो, तो नियमित रूप से व्यायाम करने का अभ्यास करना चाहिए। अब हम दूसरी हेडिंग, अभ्यास क्यों, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अभ्यास क्यों देखते जाइए। व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने का साधन तो है ही, वह शरीर में शक्ति, साहस तथा बल पैदा करता है। बलहीन आदमी न तो अपनी रक्षा कर सकता है, न ही अपने परिवार या मित्रों की। व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति, लोच, ऊर्जा, गति और दम पैदा होता है। नित्य व्यायाम करने से शरीर में ताजगी, चुस्ती, काम करने की लगन पैदा होती है। शरीर के अंग सुडौल, सुदृढ़ और सबल बनते हैं। वैद्य, डॉक्टर, हकीमों के जाल में नहीं फंसना पड़ता। जीवन में स्वावलंबन और आत्मविश्वास बढ़ता है। पाचन क्रिया ठीक काम करती है। तो चलिए नेक्स्ट, व्यायाम के अर्थ। व्यायाम का अर्थ है कि शरीर के अंगों को नियमानुसार निश्चित समय तक हिलाना डुलाना। व्यायाम योग करना, दंड बैठक लगाना, लाठी चलाना, पानी में तैरना, दौड़ना, मुकदल उठाना, भाला तस्तरी फेंकना, कूद उछाल, योग, आसन, ये सभी व्यायाम हैं। बालकों के लिए खेलकूद, दौड़ भाग, कबड्डी, खो खो आदि तथा हाथ पैरों के व्यायाम योग, और बूढ़ों के लिए टहलना, तेज चलना आसान व्यायाम है। व्यायाम से ही हमारी कर्म शक्ति बढ़ती है। व्यायाम करने से हमारी काम करने की शक्ति जो है क्या है, बढ़ती है। अब हम व्यायाम से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ यही है कि शरीर स्वस्थ रहता है, बल, ओज, शक्ति का संग्रह होता है, आलस से पास नहीं भटकता है, समय खराब नहीं होता है, शरीर सुंदर बनता है, रक्त प्रवाह सारे शरीर में दौड़ता है, फेफड़े ठीक काम करते हैं, बीमारियां पास नहीं आती हैं, आँख, नाक, कान आदि के रोग नहीं होते, हमारा व्यक्तित्व बनता है, हाथों पैरों में शक्ति का संचार होता है। व्यायाम के अभाव में शरीर दुर्बल हो जाता है, तेज घट जाता है। तेज क्या हो जाता है? घट जाता है। अब हम उपसंहार के बारे में पढ़ेंगे। व्यायाम की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। जितने महापुरुष हुए और जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने शरीर को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम किया। यदि संसार में इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से अधिक समय तक काम लेना है, कुछ करके दिखाना है, तो व्यायाम की आदत डालनी होगी। शरीर के स्वास्थ्य के बिना न मन काम करता है, न मस्तिष्क।
अतः शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अतः व्यायाम हमारे लिए अति उपयोगी है। हम सभी बच्चों को भी प्रतिदिन नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो ठीक है बच्चे, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आप इसी तरह आने वाली परीक्षाओं में निबंध लिखेंगे।